Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. It's our second lecture of second term. Up till now we have studied up to pollination. Now we are starting our next topic, which is fertilization. For fertilization, one cell from the male part and the other cell come from the female part has to be united, and this is called fertilization. For sexual reproduction, it is done. Sexual reproduction में आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. तो वन सेल जो है वो मेल पेरेंट से आएगा और सेकेंड सेल जो है वो फीमेल पेरेंट से आएगा. तो ये दोनों यूनाइट जब करेंगे तो इस अमल को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स pollen grains or anther are produced in the stamen and the ovules are produced in the ovary of the female part, means carpel. इस फिगर में जैसे देखें, मेल सेक्स सेल है यानी पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पे आके गिरा है, वो पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू किया उसमें से. इसके अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर फीमेल सेक्स सेल है जिसको हम कहेंगे ओव्यूल. अब क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो मेल सेक्स सेल है इसके साथ जो पोलन ट्यूब थी वो ग्रो करना शुरू की थी, वो आस्ते आस्ते रीच कर जाएगी किसको, फीमेल सेक्स सेल को, जो कि क्या है ओव्यूल. अब इन दोनों की जब यूनियन होगी एंथर की या पोलन ग्रेन और ओव्यूल की, तो इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड्स. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ऑल सीड्स हैव अ स्ट्रक्चर which is called outer coat, and inside it reserved food, enough reserved food is there to start with. सीड्स जो है डिफरेंट साइजेज डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर है. इसके बाहर जो है आउटर कोट होता है, यानी उसका एक टफ छिलका होता है जिसके अंदर जो है रिजर्व फूड होता है ताकि ग्रोथ जो है वो स्टार्ट की जा सके. क्योंकि सीड जो है ये फर्स्ट सेल है न्यू जनरेशन का, तो इसके अंदर रिजर्व फूड होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो सके. टू स्टार्ट ग्रोथ सीड्स शुड हैव ऑन इनफ रिजर्व्ड फूड. इसके पास एक ज़हीरा किया हुआ फूड होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि ग्रोइंग जो है वो स्टार्ट हो सके. जब सीड्स बनते हैं, सीड्स कहाँ से आते हैं, ये जो ओव्यूल होते हैं यहाँ पे जब ये यूनियन करेंगे उसके साथ पोलन ग्रेन के साथ, तो एक नई चीज़ बनेगी, उसको हम कहेंगे सीड. यही ओव्यूल जो है अब सीड में चेंज हो जाएंगे और जो आउटर पार्ट ऑफ दी ओवरी आपको नज़र आ रहा है ये चेंज हो जाएंगे. एक बाज़ का ये फ्लैशी होती है ओवरी और ये चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर, और बाज़ का ये फ्लैशी नहीं होती तो सीड्स बन जाते हैं. और बाज़ का इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत वाटर टाइप चीज़ भी होती है, जिस तरह से आप देखते हैं नारियल के अंदर होता है. इसी तरह से पी प्लांट जो है वो सीड्स बन जाते हैं, चावल जो है वो भी सीड्स बन जाते हैं, गंदम में भी सीड्स बन जाते हैं. लेकिन आप देखते हैं मैंगो, वाटरमेलन, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इसकी ओवरी जो है फ्लैशी होती है तो वो उसके फ्रूट्स बन जाते हैं. तो सीड्स जो है ये क्या है, ये फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू जनरेशन है जो कि ग्रो करेगा न्यू प्लांट में. इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ जो ओवरीज हैं वो फ्लैशी होती हैं यानी सॉफ्ट होती हैं और उसके अंदर रिजर्व्ड फूड भी है, आपको पता है. तो वो जो वाल ऑफ दी ओवरी जो है जब ये सारा कुछ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वाल ऑफ दी ओवरी जो है वो चेंज हो जाएगी फ्रूट में, और जो ओव्यूल हैं वो चेंज हो जाएंगे सीड्स के अंदर. ठीक है. तो फ्रूट्स जो हैं ये सीड्स के ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं. फ्रूट्स और सीड्स जो है रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों जो हैं ओवरी से बन रहे हैं. इसके बाद डिस्पर्सल ऑफ द सीड एंड फ्रूट. डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिस्पर्सल नहीं होगी, अगर सीड्स जो है इधर उधर बिखरेंगे नहीं तो वो ग्रो कैसे करेंगे. इसलिए डिस्पर्सल जो है बहुत ज़रूरी है. डिस्पर्सल जो है वाजकात बायविंड होती है, जो हल्के सीड्स होते हैं. पहले भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि पॉलिनेशन जब होती है
तो बाज़ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, तो वो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनके जो सीड्स बनेंगे वो भी हल्के होंगे और वो बाय द विंड कैरी किए जा सकेंगे। इसी तरह से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हुक्स लगी होती हैं। ये जो विंड के जरिए कैरी किए जाते हैं सीड्स, ये फीदरी होते हैं, जैसे साइकोमोर और डैंडेलियन में होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हुक्स लगी होती हैं। जब हम उनके ऊपर या एनिमल्स उनके ऊपर बैठते हैं तो वो हुक्स उनके साथ चिपक जाती हैं बॉडी के साथ और वो कैरी होती हैं टू फार ऑफ प्लेसेस, इस तरह से सीड्स। तो ये जो है गिबोर डॉग और गूस ग्रास जो है इनकी होती हैं हुक्स और ये अटैच हो जाते हैं फर ऑफ द एनिमल के साथ। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्लैकबेरी और गावा, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये दे आर ईटन बाय द बर्ड्स एंड कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। और कुछ सीड जो हैं जैसे पी प्लांट मैंने आपको बताया, पी प्लांट के अंदर जो है वो फ्लिकर आउट हो जाता है। सीड जो हैं कैसे होते हैं, वो पोड बन जाती है जब, तो वो सन के जरिए ड्राई होके वो फ्लिकर आउट यानी खुल जाती है पोड और उसके अंदर से सीड जो हैं वो बिखर जाते हैं नीचे और यूँ जो है वो दोबारा से उग सकते हैं। इस तरह से बाय डिफरेंट वेज जो हैं वो सीड्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो डिस्पर्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम करते हैं बच्चों रीडिंग, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। ऑन पेज नंबर 32, फर्टिलाइजेशन। For sexual reproduction to take place, one cell from the male and the one cell from the female must join together. This process is called fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक सेल जो है मेल पेरेंट से और दूसरा सेल जो है फीमेल पेरेंट से आता है और वो ज्वाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड दी फीमेल बॉडी। एनिमल्स में ये जो है चीज़ ये या तो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होती है या फिर इनसाइड दी फीमेल बॉडी होती है। जैसे बटरफ्लाई का उन्होंने आपको दिखाया है, एग जो है उसका लीफ के ऊपर होता है, फिर वो लार्वा बन जाता है, फिर वो प्यूपा बन जाता है और फिर वो बटरफ्लाई बन जाती है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारा अमल जो है वो जारी रहता है। In most fish, on the next page students, in the most fish and frogs, the female lays eggs and the male releases sperm over them. In birds and mammals, fertilization takes place inside the female body. फ्रॉग्स और फिश जो होते हैं वो बाज़ जो है एग्स जहाँ जहाँ उनके एग्स देते हैं स्पर्म जो है उसके ऊपर मेल जो है छिड़कता जाता है और इस तरह से उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी के इनसाइड जो है फीमेल की बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होती है। इन प्लांट्स ड्यूरिंग पोलिनेशन द पोलन और द मेल सेल्स are carried from the anther to the stigma of the flower by insects or by the wind. The pollen and egg cells unite to produce seeds which grow into new plants. अब जो है प्लांट्स में क्या होता है, पोलन जो है वो विंड के जरिए या इंसेक्ट्स के जरिए कैरी किए जाते हैं स्टिग्मा ऑफ द ओवरी से। यहाँ से एक पोलन ट्यूब जो है ग्रो करती है और वो जाके यूनाइट कर लेता है सेल ओव्यूल के साथ। और अब जो ओव्यूल जो है ओव्यूल नहीं रहा, अब वो जाइगोट बन गया है और अब वो उससे बनेगा सीड, ठीक है जी। इस तरह से प्लांट में फर्टिलाइजेशन होती है। आफ्टर पोलिनेशन a pollen tube grows out from the pollen grain. It enters the ovule and the female gamete is released. It joins with the female gamete and the ovule becomes seed. The wall of the ovary grows to form the fruit. अब आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब निकलती है और उसके ज़रिए ज्वाइन करता है जो है एंथर वो ओव्यूल के साथ। जो वाल ऑफ दी ओवरी जो है वो बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं सीड्स। पाइन ट्री प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड कॉर्न्स। कॉर्न इज मेड अप ऑफ वुडी स्केल्स which are arranged around the axis. Each scale of the female corn has 2 ovules. Male corns are small. They have pollen sacs on their scales. आप जो पाइन ट्री है उनके उसके अंदर कॉर्न्स प्रोड्यूस होती हैं और इन कॉर्न्स के अंदर ईच यहाँ पे हर एक स्केल के साथ जो है दो ओव्यूल्स होते हैं और जो मेल कॉर्न होती है वो छोटी होती है और उसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं। विंड कैरीज द पोलन ग्रेन्स टू द ओव्यूल्स ऑफ द फीमेल कॉर्न्स। विंड के जरिए ये जो है पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फीमेल कॉर्न तक पहुँचते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड दी प्रोडक्शन ऑफ सीड्स टेक्स 3 years। इनके अंदर जो है पाइन ट्री के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है और जो सीड फॉर्मेशन है उसको 3 साल में ये प्रोसेस जो है वो
पूरा होता है। Seeds are of different shapes and sizes, but each seed has a tough outer coat and contain enough reserve food to start growing. Seeds can wait a long time before they start growing. The resting period of a seed is called dormancy. सीड्स जो है डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। इसका एक आउटर कोट होता है और इसके अंदर रिजर्व फूड होता है ताकि ग्रोइंग स्टार्ट की जा सके। सीड्स अगर पड़े रहें और उगे ना तो इस पीरियड को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। ये काफ़ी अरसे तक ऐसे ही रखे जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। Now students, open your book at page number 34. Fruits. After fertilization, all the parts of the flower dry up and fall off except the ovary, which grows rapidly to form the fruit. The ovule changes into seed. Sometimes the ovary walls becomes dry and hard and forms a pod or capsule, as in peas and beans. The ovary wall become fleshy and juicy, as in mangoes and tomatoes. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है ना तो फ्लावर के सारे पार्ट्स जो हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ड्राई कर जाते हैं। जैसे पेटल्स होती हैं वो ड्राई ऑफ हो जाती हैं। ओवरी जो है वो ग्रो करती है फ्रूट बनाने के लिए। ओव्यूल्स जो है वो सीड में चेंज हो जाते हैं। बाज़ का जो ओवरी जो है वो फ्लैशी होती है, थिक एंड फ्लैशी होती है, और बाज़ का जो है वो ड्राई होती है और वो बनाती है पोड या कैप्सूल, जैसे पीज और बीन्स में होता है। जो थिक एंड फ्लैशी होती है वो मैंगोज और टमाटोज में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। When seeds and fruits have been formed, they need to be scattered or dispersed away from the parent plant so that each seed has a chance to grow into a new plant. अब ये डिस्पर्स होना क्यों ज़रूरी है? ताकि सारे के सारे सीड के पास एक चांस हो के वो ग्रो कर सकें। फ्रूट्स एंड सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज। ये डिफरेंट वेज में डिस्पर्स होते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ द डेनेरियन एंड द साइकोमोर हैव feathery hair or wings on which they are carried बाय विंड टू फार ऑफ प्लेसेस। कुछ जो सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं जैसे साइकोमोर में होते हैं या डेंड्रेलियन में होते हैं, उनके फिदरी हेयर होते हैं जिसकी वजह से विंड के साथ वो दूर दूर प्लेसेस पे चले जाते हैं। सम seeds and fruits like those of the burdock and goose grass, small hooks are that become attached to the fur of the animal. कुछ के हुक्स होते हैं जिसकी वजह से वो अटैच हो जाते हैं एनिमल की फर के साथ। Some juicy fruits like those of guava and blackberry are eaten by the bird. कुछ जो है बर्ड्स खा लेते हैं। Their seeds remain undigested and they are passed out of the birds gut away from the parent plants. इस तरह से वो उनके गट से पास होके away from the parent plant उग जाते हैं। The flowers like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun. pea plant जो है पोड बनाता है जो कि सन में ड्राई अप हो जाती है। The pod flicker and the two halves curl up and flick out the seed. ये पोड खुल जाती है और इस तरह से इसके अंदर से सीड्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये रीडिंग जो है स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। बुक एट पेज नंबर 36 एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसका ए बी सी और डी पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे पार्ट ई। हाउ इज़ अ फ्रूट फॉर्म? द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। On page number 34, fruits. Heading देंगे fruits. After fertilization, all the parts of the flower dry up and fall off except the ovary, which grows rapidly to form the fruit. The ovules change into seeds. This was the answer. First two lines seeds तक आंसर है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। ऑन पेज नंबर 34, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। व्हेन सीड्स एंड फ्रूट्स हैव बीन फॉर्म्ड, दे नीड टू बी डिस्पर्स्ड away from the parent plant so that each seed has a chance to grow into a new plant. ये लिखा है बच्चों। इसके बाद आपने सेकेंड पैरा शुरू करना है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज। ये एक लाइन लिख के आपने हेडिंग देनी है बाय विंड की। ये बाय विंड लिखा हुआ ना, लाइन के अंदर लिखा हुआ, लेकिन आपने इसकी हेडिंग बनानी है बाय विंड। Some seeds and fruits like those of the dandelion and the sycamore have feathery hair or wings on which they are carried
बाय वेन टू फार ऑफ प्लेसेस। ठीक है, इसके बाद नंबर टू लिखना है और लिखना है बाय एनिमल्स। हेडिंग देनी है बाय एनिमल्स। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ द बुलडॉग एंड गूस ग्रास हैव स्मॉल हुक्स दैट बिकम अटैच्ड टू द फर ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, ये सेकेंड हेडिंग हो गई हमारी। इसके बाद हेडिंग नंबर 3 देनी है बाय बर्ड्स। क्या हेडिंग देनी है? बाय बर्ड्स। सम जूसी फ्रूट्स like the guava and the blackberry are eaten by birds. Their seeds remain undigested and they are passed out of the bird's gut away from the parent plant. ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड हेडिंग। नंबर 4 हेडिंग देनी है बाय द सन। बाय द सन। Some flowers like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun. The pod prickle and the two halves curl up and flick out the seeds. क्या था by the sun से? Some flowers like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun. The pod splits and the two halves of the halves curl up and flick out the seeds. इस तरह से हमारी इस क्वेश्चन के अंदर 4 हेडिंग बनेंगी बाय wind, by animals, by birds and by the sun. This was the answer, students. On page number 36, the question number 2 is write short answers to the following questions. Number A, what is a fruit? The answer is given on page number 34. On page number 34, after fertilization, all the parts of the flower dry up and fall off except the ovary which grows rapidly to form the fruit. The ovules change into seeds. This was the answer. B part है इसका बच्चों, why do seeds need to be dispersed? Why do seeds need to be dispersed? The answer is given on page number 34. On page number 34, when seeds and fruits have been formed, they need to be scattered or dispersed away from the parent plant so that each seed has a chance to grow into a new plant. This was the answer. C part है बच्चों इसका, what is inside a seed? The answer is given on page number 33. On page number 33, second line देखें बच्चों, each seed, यहाँ से शुरू करना आपने। Each seed has a tough outer coat and contains enough reserve food to start growing. Each seed has a tough outer coat and contains enough reserve food to start growing. This was the answer. क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है बच्चों, वाई डू सीड्स नीड अ स्टोर ऑफ फूड। इसी के अंदर से बच्चों शुरू करेंगे, सीड्स नीड अ स्टोर ऑफ फूड टू स्टार्ट ग्रोइंग। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है ना, सीड्स नीड अ स्टोर ऑफ फूड टू स्टार्ट ग्रोइंग। दिस वॉज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 is Question number 3 is in a typical flower which part produces pollen grain? आंसर मैं आपके इनके करवाती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर है एंथर्स ऑफ द स्टेमन्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एंथर्स ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। इसका बी पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, विच पार्ट रिसीव्स पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। आंसर है बच्चों इसका, स्टिग्मा ऑफ द ओवरी रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा ऑफ द ओवरीज रिसीव पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है बच्चों, विच पार्ट्स शो दैट दिस फ्लावर इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड। क्या चीज़ बताती है कि ये फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है? आंसर इज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स शो दैट दिस फ्लावर इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड। ब्राइटली कलर्ड पेटल जो होती है वो बताती हैं कि ये फ्लावर जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द पेटल्स एंड द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। आंसर इज द पेटल्स shrivel and fall off, the ovary either swells up or dries up to form the fruit, the ovules develop into seeds। ये सारा हमने पढ़ा था बच्चों। पेटल्स जो हैं वो मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं, ओवरीज डेवलप हो जाती है या फिर उसकी पॉड बन जाती है ड्राई होके और इसके अंदर सीड्स डेवलप होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट है, नेम टू थिंग्स विच इंसेक्ट्स कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स। आंसर इज टू थिंग्स आर pollen grains, nectar. Two things are pollen grains, nectar. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। ग्रोथ लिखना है बच्चों, इसमें GROWTH ग्रोथ। ये नंबर 1 था। बी है इसका बच्चों, द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोज टिल इट रीचेज डैश साइज। एडल्ट है इसका आंसर बच्चों, ADULT एडल्ट। सी पार्ट है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड माइटोसिस। MITOSIS माइटोसिस। डी पार्ट है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। CLONES क्लोन्स। ई पार्ट है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। BINAR बाय बाइनरी FISSION फिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है बच्चों, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। BUDDING बडिंग। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट A एंड B। जी स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। कॉलम ए है, कॉलम बी है हमारे पास। मैच करना हमने ABCD इधर लिखे हुए हैं, हमने इधर ABCD लिखते चले जाना है, ठीक है। एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। थर्ड वाले के आगे लिखे A। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। फोर्थ वाले के सामने लिखे B। अर्सी एनिमोन, फर्स्ट वाले के आगे लिखे C। फॉर्मिंग बर्ड्स। अ पोटैटो ट्यूबर इज अ फॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, इसके आगे लिखें D। अ कटिंग इज पार्ट ऑफ अ स्टेम, इसके आगे लिखें E। ग्राफ्टिंग नीड्स a stalk and a season, इसके आगे लिखे F। Ovules are produced in ovaries, इसके आगे लिखें G। A pine tree has cones, इसके आगे लिखें H। Dormancy is the resting period of a seed, इसके आगे लिखें I। इस तरह से हमारी तरतीब क्या बनी, C D A B F G E I H। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मैच कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द टेबल। करेक्टरिस्टिक्स दिए हमें बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, इसके आगे हमने फिल करना है। पेटल्स, पहले हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर फिल करेंगे। पेटल्स लार्ज ब्राइटली कलर्ड, लार्ज ब्राइटली कलर्ड। सेंट प्रेजेंट, नेक्टर present, pollen grains large sticky, anthers large inside flowers, stigma large sticky। फिर से देखें, petals large brightly colored, scent present, nectar present, pollen grains large sticky, anthers large inside flowers, stigma large sticky। अब विंड पॉलिनेटेड में करें बच्चों, इसका उल्ट होगा वहाँ पे। पेटल्स स्मॉल ग्रीन, स्मॉल ग्रीन। सेंट एब्सेंट, नेक्टर एब्सेंट, pollen grains powdery numerous, NUMEROUS powdery numerous, POWDERY powdery numerous। Anthers have long filament, hang outside flower, hang outside flower। Stigma feathery, hang outside flower, feathery hang outside flower। ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल बच्चों। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ पोलन। यहाँ पे लिखें ट्यूब, TUBE ट्यूब, grows out from the
pollen grain, pollen, pollen. It enters the ovule. It enters the ovule. Ovule, and the male gamete is released. It joins with the female gamete, 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 and the ovule becomes a seed, seed, seed. The wall of the ovary grows to form the fruit, fruit, fruit. These were our question answer, students, and this is the end of our this chapter. आपने ये क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं अपनी कॉपीज़ पे भी। जो बुक वाक्य है वो बुक पे रहेगा और जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। होपफुली आप साथ साथ याद भी कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।